सागर में किन्नर समाज के भीतर चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। सोमवार को सागर के रंग महल में किन्नर समाज की बड़ी पंचायत बुलाई गई, जिसमें प्रदेश के कई जिलों से किन्नर शामिल होने पहुंचे। इस पंचायत का मकसद था समाज पर लगे गंभीर आरोपों का जवाब और आपसी विवाद पर खुली चर्चा। पंचायत में घंटों तक चले मंथन के बाद किन्नर समाज एकजुट होकर रैली के रूप में एसपी कार्यालय पहुंचा। हाथों में ज्ञापन और चेहरे पर आक्रोश साफ नजर आ रहा था। समाज ने पुलिस को ज्ञापन सौंपते हुए साफ शब्दों में कहा, धर्म परिवर्तन जैसे आरोप पूरी तरह झूठे, बेबुनियाद और समाज को बदनाम करने की साजिश है। किन्नर समाज की गुरु किरणबाई ने पूरे मामले की पृष्ठभूमि रखते हुए कहा कि गुरु कमलाबाई के निधन के बाद वे पिछले 7 वर्षों से गुरु शिष्य परंपरा के तहत गद्दी पर आसीन हैं। करीब 2 से 3 साल पहले उन्होंने रानी ठाकुर को शिष्य बनाया और अपने संरक्षण में रखा। किरणबाई का आरोप है कि उन्होंने गुरु के सभी दायित्वों का निर्वहन किया, लेकिन रानी ठाकुर के आचरण और गतिविधियों को लेकर समाज में लगातार सवाल उठते रहे। कई बार समझाने और रोकने के बावजूद रानी ठाकुर अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। अब वही रानी ठाकुर पूरे किन्नर समाज पर धर्म परिवर्तन कराने जैसे गंभीर आरोप लगा रही है। किन्नर समाज का कहना है कि ये आरोप न सिर्फ झूठे हैं, बल्कि समाज में तनाव, भ्रम और बदनामी फैलाने की कोशिश है। ज्ञापन में किन्नरों ने साफ किया कि ना तो समाज ने कभी धर्म परिवर्तन कराया और ना ही ऐसी कोई गतिविधि हुई। लगातार की जा रही झूठी शिकायतें समाज की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं। किन्नर समाज ने एसपी से मांग की है कि रानी ठाकुर द्वारा लगाए गए सभी आरोपों की निष्पक्ष और गहन जांच कराई जाए। जांच में जो भी सच सामने आए, उसी के आधार पर दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। वहीं किन्नर समाज का कहना है कि वे कानून से ऊपर नहीं हैं, लेकिन झूठे आरोपों के सहारे पूरे किन्नर समाज को बदनाम करना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल अब देखना होगा कि पुलिस इस संवेदनशील मामले में कितनी जल्दी और कितनी निष्पक्ष कार्रवाई करती है। हम इसलिए आएंगे, हम लोग किन्नर लोग बहुत परेशान हैं। हो गए कम से कम 6 साल से आवेदन लगा रहे, सब कुछ कर रहे हैं। ये बाहर ये किन्नर आते हैं, यहाँ बहुत धोंधरा देते हैं, हम लोगों को बदनाम करते हैं। हम सनातन पीढ़ी से रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने बाहर ये किन्नर मांगते हैं, चोरी से हम लोगों को बदनाम करते और हम लोगों को आरोप लगाते। हम आगे जिस ताई किन्नर सातपुरी से रहने वाले हैं, हम लोगों पे आरोप लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कम कुछ करते हैं। ये हमारे शहर में कभी ऐसा हुआ नहीं हैगा। ये आतंक फैला है। हमारी इसी निवेदन है प्रशासन से कि इनको शहर से निकाला जाए। कौन है? वो रानी ठाकुर रहेगी, वो दुनिया भर को आतंक फैलाएगी, वो यहाँ की रहने वाली नहीं हैगी। ये हर जगह जहाँ जाता है ये आतंक मत आता है। और एक चीज और आरोप लगे थे, धर्म परिवर्तन को लेके आरोप लगाए गए थे। सब झूठ, कोई बात नहीं है। और गौ मांस खिलाने का भी आरोप लगाया गया है। सागर में ऐसा होता ही नहीं है। हम सिर्फ प्रशासन को भी क्यों गलत ठहराएं, फंसाएं? ऐसा कहीं होता ही नहीं है सागर में। हमारे सागर में तो क्यों करना चाहिए? हमारा तो ये कहना, बिल्कुल मैं भोपाल से आई हूँ, क्योंकि जो हिंदू मुसलमान किया जा रहा है इससे शहर की शांति भंग हो रही है। इसमें लोग बाग गुमराह हो रहे हैं। कभी कहा जाता है कि मुसलमान बनाया जा रहा है, कभी कहा जाता है गौ मांस खिलाया जा रहा है, जबकि कितना बड़ा पाप है हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए गौ मांस का नाम भी लेना है ना। तो ये सब झूठी बातें। एसपी साहब को आवेदन दिया है, इस चीज़ की पूर्ण रूप से जांच की जाए, जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। ये कौन लोग हैं जो घर में जानकारी फैला रहे हैं? ये रानी ठाकुर नाम की है, जो थोड़ी अपने आप को टीका लगा के सनातन धर्म की के कुछ लोगों को एकत्रित करके ये माने किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। इसकी मांग ये है कि इसकी जो आवेदन दिया उसकी पूर्ण रूप से सख्त से जांच हो और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो दोषी पाया जाए उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। बस हम प्रशासन से यही हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि हम दंदी फंदी नहीं है, सीधे साधे किन्नर है। बस हमारे बुजुर्ग किन्नर को लेके आए हैं हम आवेदन देने के लिए। ये गद्दी, वो उनका ये कहना है कि तुम जीते जी मुझे लिख के गद्दी दो, कि गद्दी मेरी। अगर जीते जी अगर कोई गुरु
बाप मरता है तो बेटे को ही मिलती है जो भी मिलता है। उनकी गुरु खत्म हुई तो उनको मिली थी, अब इनके चेला है तो पर जीते जी कोई लिख के नहीं देगा, कल को तू गला दबा के मार दे, बोल देगा कि अटैक आ गया, कुछ भी आ गया। इसलिए भैया उसकी आचरण देख के पूरे किन्नर समाज ने उसे किन्नर समाज से बाइकाट कर दिया। शासन से मान्यता प्राप्त अमरीन हाई सेकेंडरी स्कूल प्री एडमिशन ओपन, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक एमपी बोर्ड इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, समूचे कैंपस में सीसीटीवी कैमरे की सुविधा, शाला में स्मार्ट क्लासेस के साथ ही शासन से प्राप्त सभी प्रकार की छात्रवृत्ति का लाभ, बच्चों को खेल का विशाल मैदान, शुद्ध आरओ वाटर कूलर से छात्रों को पेयजल की सुविधा के साथ सभी प्रकार की अत्याधुनिक सुविधाएं। नवीन अमरीन प्ले स्कूल एवं प्री प्राइमरी स्कूल प्रारंभ। हमारा पता है वाग्देव हॉस्पिटल एवं शासकीय ITI के बीच में, सुभाष नगर, खुरई रोड, सागर।